हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू दीक्षा के। सो फ्रेंड, मैंने इसके आगे वाले वीडियो में ये वाले कार्डिगन के फर्स्ट पार्ट बनाया था, तो मैं उसी के आज यहाँ से नीचे वाली बनाने वाली हूँ। तो नीचे वाला डिज़ाइन कैसा रहेगा, कैसे बनानी है वो मैं बताऊँगी। तो जिसने भी फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है, प्लीज़ आप जाके देख लीजिए। मैंने खासकर बिगिनर्स के लिए ये बनाया है। तो कैसे करके बनानी है मैंने अच्छे से वहाँ पर दिखाया है। तो मैं आज इसी के यहाँ पर सेकंड पार्ट में इसी के आगे डिज़ाइन दे के कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो मैं फर्स्ट पार्ट में कैसे बनाया था थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी। तो फर्स्ट में मैंने यहाँ पर नेक की बुनाई में मैंने 70 स्टिचेस कास्ट ऑन किया, और फिर मैंने नेक की बुनाई कंप्लीट करने के बाद रेगलन पैटर्न के साथ स्टिचेस को स्टिच मार्कर के हेल्प से फ्रंट, बैक और बाजू को अलग अलग करके बुना। मैंने तब तक बुना जब तक कि आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो नहीं जाती। रेगलन में मैंने सिंपल पैटर्न दिया था, 3 स्टिच का रेगलन था, और फिर मैंने तब तक बुना जब तक कि आर्म होल की लेंथ कंप्लीट हो नहीं जाती। फिर मैंने आर्म होल की लेंथ कंप्लीट किया, और फिर मैंने फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ के बाजू के पार्ट मैंने अलग किया। मैं आज आगे की बुनाई कंटिन्यू करूँगी। तो मैंने इस तरह से 3 नीडल में स्टिचेस को लगाया है ताकि फ्रंट, बैक और ये जो बाजू है अच्छे से आए। तो मैं ये सारे स्टिचेस एक नीडल में ही लूँगी फर्स्ट में। तो फिर हम डिज़ाइन देके इसके आगे वाली वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो जिसे भी फर्स्ट पार्ट देखा नहीं है, प्लीज़ जाके आप मेरे चैनल में देख लीजिएगा। तो ऐसे करके इस तरह का डिज़ाइन है। डिज़ाइन कुछ सिंपल है। रेगलन भी मैंने सिंपल बनाया है क्योंकि मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है। ये बैक पार्ट है, इस तरह का है। स्वेटर जो है मीडियम साइज में होगा या फिर एल साइज में भी होता है, क्योंकि ऊल है तो ऊल इस तरह से थोड़ा ऐसा हो जाता है इलास्टिक टाइप। तो मीडियम साइज को भी आएगा और एल साइज को भी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये सारे स्टिचेस को एक नीडल में करूँगी। तो अब मैंने एक नीडल में सारे स्टिचेस लगा लिया। अब हम यहाँ से 6 स्टिच का बॉर्डर बनाएंगे, फिर यहाँ पर डिज़ाइन देके आगे की बुनाई कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पर कोई बॉर्डर दिया नहीं है, डायरेक्ट मैं बुन रही हूँ बस नॉर्मली। अब हम यहाँ पर 6 स्टिच का बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर देने के लिए अब हम ऐसे यार्न आगे आगे पीछे का बॉर्डर रहेगा। तो यार्न आगे, अब ये स्टिच फर्स्ट स्टिच स्लिप किया, सेकेंड स्टिच हम उल्टा बुनेंगे। अब 6 स्टिच ऐसे ही करके उल्टा बुनेंगे। ये हुआ 3 4 5 6 स्टिच उल्टा बुन लिया। अब 4 स्टिच सीधा बुनेंगे, यार्न पीछे, 4 स्टिच सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 6 स्टिच का बॉर्डर बनाया, 4 स्टिच सीधा बुना। अब 2 स्टिच उल्टा, यार्न आगे ही था, 1 2 बुन लिया, यार्न पीछे। अब हम यहाँ पर 8 स्टिच को ट्विस्ट करेंगे। फर्स्ट में हमें 4 स्टिच यहाँ पर इसमें स्लिप कर लेना है। आपके पास नहीं है तो आप ऐसे करके स्टिचेस छोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे नीडल से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्टिच हमें इसमें इस तरह से बिना बुने स्लिप करना है। 3 4 स्टिच स्लिप कर लिया। अब इस साइड के भी 4 स्टिच इसमें स्लिप करेंगे। 1 2 3 4 स्टिच स्लिप कर लिया। अब ये वाली स्टिच यहाँ पर लगाएंगे, 1 2 3 4। अब ये वाली स्टिच ऐसे करके यहाँ पर लगाएंगे,
नीचे से। फर्स्ट में ऊपर से लगाया और अब नीचे से इसे लगाएंगे। ट्विस्ट हो गया। अब इसे नॉर्मली सीधा बुनेंगे। 4 स्टिच को 1 2, यहाँ पर आपको खास ध्यान रख के बारीकी से एक एक करके बुननी है। स्टिचेस कई बार छोड़ भी जाता है, नहीं छोड़ना है, और फिर 2 स्टिच साथ में भी नहीं बुनना है। ठीक है, तो 8 स्टिच है तो 8 स्टिच ही बारीकी से देख के अच्छे से बुननी है। एट स्टिच बुन लिया। अब यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, एक और एक 2। अब यार्न पीछे 4 स्टिच नॉर्मली सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4। अब यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, 1 2। यार्न पीछे। अब यहाँ पर 8 स्टिच का ट्विस्ट करेंगे। तो 4 स्टिच फर्स्ट में इसमें ऐसे करके ले लेना है, ले लिया। अब यहाँ पर 4 स्टिच इसमें लेंगे, 2 3 4। आगे स्लिप किया हुआ स्टिच इसमें आगे ही लगाएंगे। इस तरह से फर्स्ट में लगा लिया, ऊपर किया था इसे ऊपर से लगाया, और यहाँ का स्टिचेस इसे करके फर्स्ट में अब लगाना है, सेकंड में फर्स्ट में आएगा। तो ऐसे करके 4 स्टिच इसमें लगाना है। ट्विस्ट हो गया। अब इसे बुनेंगे एक एक करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिच बुन लिया। अब फिर से यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर थोड़ा टाइट हो गया था, जिसने भी इसके आगे वाली पार्ट देखा है उसको पता होगा। यहाँ पर थोड़ा मैंने बोला था कि टाइट करके बुनना है। तो 1 और 1 2, यार्न पीछे। अब 4 स्टिच सीधा बुनना है। जो हमने फ्रंट और बैक को साथ में जोड़ने के लिए 4 स्टिचेस इंक्रीज किया था आगे में, वहाँ पर मैंने 4 स्टिच सीधा बुनने की बारी आई तो ही थी, तो ऐसे करके एक स्टिच यहाँ पर खुल गया था। ऐसा नहीं है कि हम भी अच्छे से परफेक्टली बुन सकते हैं, कभी कभी हमसे भी गलती होके इस तरह से खुल ही जाता है। तो क्रोशेट लिया मैंने और फिर इस तरह से अच्छे से इसे एक एक करके ऐसे करके ऊपर का अच्छे से खींच के देख के ऐसे करके करते जाना है। और अब यहाँ पर 2 स्टिच है आगे में, तो इसे निकाल के फर्स्ट में इसे फिक्स करना है। अब इसे 4 स्टिच बुनने के बाद अब हमें फिर से यार्न आगे करना है और फिर 2 स्टिच उल्टा बुनना है, 1 और 1 2 स्टिच बुन लिया। अब ये इसे यहाँ पर इस तरह से लगानी है, लगा लिया। इसे यहाँ पर लेंगे, इसमें ले लिया। अब 2 स्टिच उल्टा बुनने के बाद 8 स्टिच को ट्विस्ट करेंगे, फिर से 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे और 4 स्टिच सीधा बुनेंगे,
फिर 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, फिर 8 स्टिच ट्विस्ट करेंगे। बस पैटर्न यही है। होप कि आपने यहाँ तक में समझ लिया होगा। तो ये इन स्टिचेस में यही पैटर्न के साथ कंटिन्यू करके ये रो कंप्लीट करके फिर आगे आपको दिखाऊंगी। अब मैंने यहाँ पर सारे जैसे मैंने बताया था इसी तरह से मैंने डिज़ाइन दे के इतना सब बुन लिया। अब आ गई हूँ लास्ट पर। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर ट्विस्ट किया, फिर 2 स्टिच उल्टा बुना, फिर यहाँ पर ओनली मैंने 2 स्टिच ही सीधा बुना है। यहाँ पर 4 स्टिच सीधा बुनना था तो स्टिचेस कम हुआ, इसलिए मैंने 2 स्टिच ही सीधा बुना है यहाँ पर। अब यहाँ पर 6 स्टिच है, इन 6 स्टिच को यार्न आगे करके उल्टा बुनेंगे, क्योंकि फिलहाल हम 6 स्टिच का बॉर्डर रख रहे हैं तो 6 स्टिच हमें उल्टा बुनना है। 6 स्टिच बुन लिया, पलट लीजिए, उल्टी रो है। तो अब हम यहाँ पर उल्टी साइड से उल्टा बुनेंगे। बस हम 2 स्टिच ही सीधा बुनेंगे। 2 स्टिच जहाँ पर भी हमने सीधी साइड से उल्टा बुना था उसे अब हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। 10 स्टिच हमें उल्टा बुननी है। ये हमने बॉर्डर के 6 स्टिच बुन लिया। अब जो हमने 4 स्टिच उल्टा बुना सीधा बुना था, सीधी साइड से नॉर्मली सीधा बुना था, ये 4 स्टिच है, यहाँ से हमने सीधा बुना था, इसे अब हम उल्टी साइड से उल्टा ही बुनेंगे। यानी कि अब हम 10 स्टिचेस उल्टा बुनेंगे और फिर जो 2 स्टिच हमने सीधी साइड से उल्टा बुना था उसे हम उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। यहाँ पर 2 स्टिच ये है, इसे अब हम सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। यार्न पीछे अब हम ये 2 सीधा बुनेंगे, 1 और 1 2, फिर से यार्न आगे जो हमने ट्विस्ट किया था 8 स्टिच है, इसे भी हम उल्टा ही बुनेंगे। ये समझ लीजिए कि आप जो हमने सीधी साइड से 2 स्टिच उल्टा बुना था उसे ही आप उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे, नहीं तो आप जितने भी स्टिचेस है सारे स्टिचेस उल्टा ही करके बुन लेना है। तो मैं ये बैक साइड से सारे स्टिचेस उल्टा बुन लेती हूँ, मतलब कि जो 2 स्टिच जहाँ से हमने सीधी साइड से उल्टा बुना था उसे छोड़ के उसे तो उल्टी साइड से सीधा ही बुनना है, ये आप भूलिएगा मत, ठीक है। तो मैं ये उल्टी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अब उल्टी रो कंप्लीट हुआ, पलट लीजिए, ये सीधी साइड है, सीधी साइड से अब हम 6 स्टिच बॉर्डर के बुनेंगे। यहाँ पर हम 6 स्टिच का बॉर्डर रख रहे हैं तो 6 स्टिच हमें उल्टा बुनना है, ठीक है। तो ये हुआ 2 3 4 5 और 1 6 स्टिच बुन लिया। अब यार्न पीछे यहाँ पर 4 स्टिच है, इसे सीधा बुनेंगे, 1 2 3 4 स्टिच सीधा बुन लिया। अब यहाँ पर 2 स्टिच यहाँ पर उल्टा बुनना है, यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा, फिर से 2 स्टिच उल्टा बुन लिया। जो इसे हमने उल्टी साइड से सीधा बुना था अब सीधी साइड से उल्टा बुनेंगे। यहाँ अब यार्न पीछे यहाँ पर जो हमने 8 स्टिच को ट्विस्ट किया था उसे भी अब हम सीधा ही बुनेंगे। ओनली हम 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे, बाकी के सारे स्टिचेस हम सीधा ही करके बुनेंगे। तो यहाँ पर 8 स्टिच बुन लेती हूँ, बारीकी से देख के एक एक करके बुनना है। जब हम ट्विस्ट करते हैं तो कई बार 2 स्टिचेस एक साथ बुन भी जाता है और कई बार एक स्टिचेस छोड़ भी जाता है, तो अच्छे से देख के बुनना है वहाँ पर। अब 2 स्टिच उल्टा बुनने के बाद
यहाँ पर 4 स्टिच है, इन 4 स्टिच सीधा बुनेंगे, फिर उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही करके जो पैटर्न है उसी तरह से ये रो भी कंप्लीट करेंगे और मैं थोड़ा सा डिजाइन के साथ बुन के आगे आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने इतना बुन लिया। डिजाइन कुछ इस तरीके से आया है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो हम ट्विस्ट करके बुनते आ रहे थे वो इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम यहाँ पर फिर से ट्विस्ट करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने 10th रो बनाई है, सीधी साइड से 10th रो और उल्टी साइड से 10th रो। फिर से यहाँ पर ट्विस्ट करेंगे बाद में। मैंने यहाँ पर टोटल 4 बटन होल्स बनाया है यहाँ पर, और ऊपर 2 है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर 6 स्टिच का बॉर्डर बनाएंगे और फिर जो पैटर्न है उसी के साथ बुन के बाद में वहाँ पर ट्विस्ट करेंगे। फिलहाल 6 रो उल्टी बुननी है, सीधी साइड से उल्टी बुननी है। जो बॉर्डर आएगा 1 हो गया, फर्स्ट स्टिच स्लिप कर लिया। अब सेकंड स्टिच उल्टा बुनेंगे, 6 स्टिच उल्टा बुनना है। ये हुआ 4, 5 और एक 6 स्टिच बुन लिया। अब यार्न पीछे बॉर्डर बुनने के बाद अब 4 स्टिच सीधा बुनेंगे। यहाँ पर ये 4 स्टिच सीधा बुनेंगे। ऊपर आपको समझ नहीं आया होगा, फिर से अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप समझ लीजिए अच्छे से। ये हुआ 2, 3, 4 स्टिच बुन लिया। अब यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर ये 2 उल्टा बुनेंगे, ट्विस्ट करने के जस्ट आगे वाले 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुन लिया, यार्न पीछे। अब इन स्टिचेस को ट्विस्ट करना है। 8 स्टिच है, ट्विस्ट करने के लिए इसे ट्विस्ट करेंगे। फर्स्ट में इसमें निकालूंगी 4 स्टिच, 2, 3, 4 स्टिच निकाल लिया। इसे आगे करेंगे और फिर 4 स्टिच इसमें निकालेंगे। आगे ही आपने समझ लिया हो तो कोई बात नहीं, आप स्किप करके देख लीजिएगा। फिर भी मैं अपने साइड से अच्छे से और एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 स्टिच इसमें लगाएंगे ऊपर से और फिर नीचे से 4 स्टिच लगाकर इसे एक बार नॉर्मली सीधा बुनेंगे। जैसे हम बुनते आ रहे थे उसी तरह से सीधा बुनेंगे। जब ये बुनते हैं तो इसे अच्छे से बारीकी से बुनना है, एक एक करके। कई बार 2 स्टिच साथ में बुन जाता है और फिर कई बार एक स्टिच छोड़ भी जाता है। छोड़ना और साथ में बुनना नहीं है, अच्छे से देख के ध्यान से यहाँ पर बुनना है। पैटर्न कुछ सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है बुनने में, आप आसानी से आप भी बुन पाएंगे। फिर से यहाँ पर ट्विस्ट करने के बाद 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। बुन लिया, फिर यार्न पीछे 4 स्टिच सीधा बुनेंगे। बस इतना ही था। तो ऐसे ही करके हमें आगे बुनते हुए जाना है और फिर 10th रो बना के फिर से ट्विस्ट करना है। ये सीधा है तो इसे सीधा बुनेंगे। बुन लिया, 4 स्टिच यार्न आगे, 2 स्टिच उल्टा। यार्न पीछे। अब बिना बुने इन स्टिच को निकाल के ट्विस्ट करके फिर बाद में बुनेंगे। बस उतना ही है, सिंपल है। तो मैं इसी तरह से फिर से और एक बार ट्विस्ट करने तक बुन लेती हूँ। फिलहाल मैं ये रो कंप्लीट कर लेती हूँ यहाँ तक। अब सीधी साइड कंप्लीट हुआ, पलट लीजिए। उल्टी साइड से अब हम बॉर्डर के 6 स्टिच और जो हमने 4 स्टिच सीधा बुना था, टोटल 10 स्टिच ऐसे ही करके उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनेंगे 10 स्टिच। बुन लिया। अब यार्न पीछे 2 स्टिच जो हमने सीधी साइड से उल्टा बुना था उसे उल्टी साइड से सीधा बुनेंगे। यहाँ पर सीधी साइड से देखेंगे तो उल्टा दिखाई देगा और उल्टी साइड से
सीधा सीधा दिखाई देगा। तो ये 2 स्टिच सीधा बुनेंगे। अब फिर से जो हमने ट्विस्ट किया था ये 8 स्टिच उसे उल्टा बुनेंगे। ऐसे ही करके 2 स्टिच सीधा बुनना है और बाकी के सारे स्टिचेस उल्टा बुन के ये रो भी कंप्लीट करना है। अब मैंने एक बार यहाँ पर उल्टी रो बुन लिया। तो अब मैं आपको एक बार नाप के दिखाऊंगी मैंने कितना लंबा बुना है। मैंने नेक से लेकर नीचे तक ये देखिए मैंने 21 इंचेस बुना है। अब हम यहाँ पर कुछ स्टिचेस डिक्रीज करके अब हम बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर में हम जैसे नेक में डिज़ाइन दिया हमने जैसे नेक में डिज़ाइन दिया था एक सीधा एक उल्टा का, इसी तरह से अब हम बॉर्डर में भी डिज़ाइन देने वाले हैं। चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट हम 10 स्टिचेस डिक्रीज करते हैं। एक बार में नहीं करना है, हमें कहीं कहीं पर करना है। फर्स्ट तो हम यहाँ पर बॉर्डर बुनेंगे। जैसे हमने 6 स्टिच का बॉर्डर रखा है, ये बॉर्डर बुनेंगे। बॉर्डर हम जैसे बुनते आ रहे हैं उसी तरह से बुनेंगे। ये सीधा रो है तो यहाँ पर हम ये बॉर्डर के 6 स्टिच सीधी साइड से उल्टा बुन रहे हैं तो उल्टा बुनेंगे। 6 स्टिच यहाँ पर बॉर्डर के बुन लिया। फिलहाल हम इस तरह का डिज़ाइन दे के ट्विस्ट करके बुन रहे थे। लास्ट मैंने और एक बार ट्विस्ट किया जैसे मैंने आपको दिखाया। तो अब हम यहाँ से एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, तो बॉर्डर हम इतना 3 इंचेस लगभग बनाएंगे। तो 6 स्टिच बुन लिया, yarn पीछे। अब ये सीधा है, फर्स्ट स्टिच हम सीधा ही बुनेंगे। बुन लिया, yarn आगे, सेकेंड स्टिच उल्टा बुनेंगे। बुन लिया। अब यहाँ पर हम 2 स्टिच का एक स्टिच करेंगे। ये 2 स्टिच इस तरह से एक ही बार नीडल में लगाएंगे और फिर ऐसे करके yarn पीछे। अब ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, सीधा बुनेंगे साथ में बुनेंगे, एक स्टिच डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लिया। अब 2 स्टिच साथ में, एक स्टिच डिक्रीज हुआ, ये बुना हमने सीधा, yarn आगे, एक स्टिच उल्टा, yarn पीछे। कहीं कहीं हम ऐसे ही करके 2 स्टिच साथ में बुन के डिक्रीज करते हुए 10 स्टिच हम यहाँ तक आने पर डिक्रीज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बुना हमने सीधा, yarn आगे, उल्टा, अगेन yarn पीछे, सीधा, yarn आगे, उल्टा, yarn पीछे, सीधा, yarn आगे, उल्टा, yarn पीछे। फिर से मैं यहाँ पर 2 स्टिच ऐसे करके साथ में बुनूंगी। बुन लिया, एक स्टिच यहाँ पर भी डिक्रीज हुआ। फिलहाल हमने 2 स्टिच यहाँ पर डिक्रीज किया। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल 3 स्टिचेस डिक्रीज किया। तो ये सब भी इसी तरह से ही मैं डिक्रीज करूँगी कहीं कहीं पर। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि बॉर्डर आने तक हमें 10 स्टिचेस डिक्रीज करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 स्टिच डिक्रीज किया। अब लास्ट 2 स्टिच है, ये मैंने उल्टा बुना, yarn पीछे, एक स्टिच सीधा, yarn आगे, एक स्टिच उल्टा। अब हम ये सीधी साइड बुन रहे हैं, सीधी रो। तो ये जो बॉर्डर के 6 स्टिच है इसे भी हमें उल्टा ही बुननी है। बुन लिया। अब पलट लीजिए। अब हम इस साइड से बॉर्डर के 6 स्टिच तो हम उल्टी साइड से सीधा उल्टा ही बुनेंगे। सीधी साइड से भी उल्टा और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनना है बॉर्डर के 6 स्टिच। ये 6 स्टिच बुन लिया। अब yarn पीछे, जो सीधा स्टिच दिख रहा है उल्टी साइड से इसे
सीधा ही बुनना है और जो उल्टा दिखेगा उसे उल्टा ही बुनना है। इस तरह से यार्न पीछे ये सीधा है तो इसे सीधा बुनना है, यार्न आगे जो उल्टा है उसे उल्टा ही बुनना है। अब हम इसी तरह से जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। और सीधी साइड से भी हमें एक उल्टा एक सीधा का करके बॉर्डर बनानी है। तो बॉर्डर में मैं इतना सा रखने वाली हूँ, तो मैं इतना बुन के फिर आगे आपको दिखाऊंगी। तो अब मैंने बॉर्डर बुन के कंप्लीट कर लिया। ये देखिए मैंने इतना सा बुना। लास्ट मैंने एक बार ट्विस्ट किया यहाँ पर और फिर इतना मैंने बॉर्डर बुना। अब हम इन स्टिचेस को बाइंड अप करेंगे। जो बॉर्डर के 6 स्टिच है और इधर के सारे स्टिचेस को बाइंड अप करेंगे। फर्स्ट में हम 2 स्टिच साथ में लगाएंगे, नीडल में साथ में लेंगे इस तरह से और फिर साथ में इसे बुनेंगे। 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। बुन लिया। अब ये स्लिप किया हुआ स्टिच वापस नीडल में लगाकर फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। अगेन स्टिच वापस नीडल में लगाएंगे, फिर साथ में बुनेंगे। अब हम ऐसे ही करके सारे स्टिचेस बाइंड अप करते हुए जाएंगे। ऐसे करके स्टिचेस बाइंड अप होते हुए आएगा। अब लास्ट 3 स्टिच है, इसे भी 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। उतारा हुआ स्टिच वापस नीडल में लगाकर फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। बुन लिया। सब स्टिचेस बाइंड अप हो गया। अब लास्ट इसे यहाँ पर एक टाइट नॉट लगाकर बचा हुआ यार्न कट कर लेंगे। अब ये बाजू के पार्ट बनाएंगे। जो हमने 56 स्टिचेस होल्ड करके रखा था स्टिच होल्डर में, अब इसे एक नीडल में लगाकर इसे बुनेंगे। ठीक है, तो मैं बाजू के पार्ट बनाने के लिए मेरे पास 9 नंबर के नीडल है, इसे यूज़ करूँगी। आपके पास अदर्स नीडल नहीं है तो आप इसे करके जो नीडल में आप आगे बुन रहे थे उसी में भी निकाल के आप बुन सकते हैं। तो मेरे पास ये है दूसरे नीडल, तो इसी में मैं निकाल के 9 नंबर के नीडल है, इसमें मैं बाजू के पार्ट बुनूंगी। 56 स्टिचेस रखा था हमने बाजू के लिए। अब इन सारे स्टिचेस को इसमें फिलहाल फर्स्ट में उतार लेना है। ये सारे निकाल लेती हूँ मैं। फिफ्टी 56 स्टिचेस निकाल लिया। अब स्टिच होल्डर की ज़रूरत है नहीं, इसे रखेंगे। और फिर अब हम यहाँ पर जैसे हमने इस तरह का पैटर्न दिया था इसी तरह के पैटर्न के साथ स्लीव्स के पार्ट बुनेंगे। स्लीव्स में बॉर्डर नहीं चाहिए तो बॉर्डर नहीं देना है। ऐसे करके यहाँ पर नीडल लगाकर दूसरे यार्न से यहाँ पर हम बुनना शुरू करेंगे। इसे इस तरह से लगाएंगे। नॉट नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैं नॉट नहीं लगाती हूँ। तो 2 स्टिच अब हम उल्टा बुनेंगे। फर्स्ट एक स्टिच का तो कोई एज स्टिच है, उसे तो कोई गिनती नहीं आएगा, फिर भी 2 स्टिच फर्स्ट के उल्टा बुनेंगे। यार्न पीछे अब 4 स्टिच सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 स्टिच बुन लिया। यार्न आगे। अब 2 स्टिच उल्टा बुन लिया, यार्न पीछे। अब यहाँ पर 8 स्टिच ट्विस्ट करेंगे। 4 स्टिच करके जैसे ट्विस्ट करते आ रहे थे उसी तरह से ट्विस्ट करेंगे। फर्स्ट बिना बुने 4 स्टिच यहाँ पर
इसमें स्लिप करेंगे। कर लिया। अब इस साइड के भी 4 स्टिच इस नीडल में स्लिप करेंगे। ऊपर का स्टिच ऊपर ही फर्स्ट में इस तरह से लगाएंगे और फिर नीचे का इस तरह से लगाकर ट्विस्ट करके फिर से इसे बुनेंगे। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं, पैटर्न आपने आगे ही समझ लिया होगा। तो मैं एक बार ही आपको दिखाऊंगी और फिर स्लीव्स के पार्ट कंप्लीट करके बॉर्डर आने पे मैं दिखाऊंगी। अब 8 स्टिच बुनने के बाद 2 स्टिच उल्टा बुनना है। यहाँ पर यार्न आगे 2 स्टिच उल्टा, फिर से यार्न पीछे करना है, 4 स्टिच सीधा, फिर 2 स्टिच उल्टा, फिर ट्विस्ट करना है। ऐसे ही करके आप बुनते जाइए और फिर 10th रो बुन के सीधी साइड से 10th रो कम से कम 20 रो तो हमें बुनना ही है, फिर से ट्विस्ट करना है। ठीक है, तो ऐसे ही करके मैं थोड़ा स्लीव्स के पार्ट ऑलमोस्ट बनाऊंगी और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, अब मैंने इतना बुन लिया। यहाँ पर मैंने 6 बार ट्विस्ट किया है। 1 2 3 4 5 6 6 बार में आधा है, पूरा नहीं है। 5 बार ट्विस्ट करके 6 बार के ये आधा बुना है यहाँ पर। अब हम यहाँ से स्टिचेस को डिक्रीज करेंगे। जहाँ पर भी हमने यहाँ 4 स्टिचेस यहाँ पर सीधा बुना था, यहाँ पर हम इन स्टिचेस को एक एक करके डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने बुन लिया। अब नीचे जाते समय थोड़ा सा हमें डिक्रीज करना है और थोड़ा सा हमें शेप को छोटा करना है, इसलिए यहाँ तक आ गए और इतना में थोड़ा सा डिक्रीज करके फिर यहाँ से हम बॉर्डर के पार्ट बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट हम बुन लेंगे। यहाँ पर 4 स्टिचेस था, आगे में इन 4 स्टिचेस को बुन लेती हूँ। फर्स्ट में डिक्रीज नहीं करना है, बाद में यहाँ पर करेंगे। 2 स्टिच उल्टा यार्न पीछे, ये बुनेंगे। ऐसे ही करके मैं बुनते हुए जाऊंगी। जो सीधा है सीधा बुनूंगी और जो उल्टा स्टिच है उसे उल्टा बुन के यहाँ तक आना है। यहाँ तक इसे भी सीधा बुनना है। यहाँ तक आके फिर कैसे डिक्रीज करना है दिखाऊंगी। अब जो यहाँ पर 4 स्टिच सीधा है, यहाँ पर 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। इस तरह से एक स्टिच डिक्रीज हुआ यहाँ पर। अब पीछे के 2 स्टिच सीधा ही बुनेंगे इस तरह से। अब यार्न आगे यहाँ पर उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे। फिर से जो 8 स्टिच है उसे भी बुनेंगे और फिर लास्ट में और एक बार जहाँ पर 4 स्टिच सीधा बुना है वहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर डिक्रीज करना है। अब यहाँ पर फिर से डिक्रीज करेंगे, 2 स्टिच साथ में बुन के डिक्रीज हुआ। अब इस साइड के जितने भी स्टिचेस है जैसे है उसी तरह से बुन के ये सीधा रो कंप्लीट करेंगे। अब सीधा रो कंप्लीट हुआ, पलट लीजिए। उल्टी साइड से हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हम जैसे बुनते आ रहे थे 2 स्टिच सीधा और बाकी के सारे स्टिच उल्टा बुन के उल्टा रो कंप्लीट करेंगे। फिर से उल्टी रो कंप्लीट करके आ गई हूँ सीधी साइड पर। फर्स्ट 2 स्टिच उल्टा बुनेंगे। अब यहाँ पर 4 स्टिच है, इसे 2 स्टिच साथ में बुन के यहाँ पर 2 स्टिच एक स्टिच डिक्रीज करेंगे। एक स्टिच डिक्रीज हुआ। अब ये स्टिच बुनेंगे।
अब जैसे है उसी तरह से बुन के लास्ट 4 स्टिच जहाँ पर हमने एक स्टिच डिक्रीज करके 3 स्टिच रखा था वहाँ तक बुन के यहाँ पर एक स्टिच फिर से डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर फिर से 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, बुन लिया। अब ये सीधा बुनेंगे। अब जैसे है उसी तरह से बुन के फिर से लास्ट और एक बार डिक्रीज करके फिर उल्टा रो बुन के फिर से आगे क्या करना है मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर एक स्टिच फिर से डिक्रीज करूंगी। डिक्रीजिंग करके सीधी साइड 4th रो है। अब 4th रो में फर्स्ट स्टिच उल्टा बुन के सेकेंड स्टिच 2 साथ में बुन के एक स्टिच डिक्रीज करेंगे। कर लिया। अब फिर से 2 स्टिच बचा है, इसे बुनेंगे। ये जो उल्टा है उसे उल्टा ही बुनेंगे। ऐसे ही करके जहाँ पर भी स्टिचेस 4 स्टिचेस था अभी वहाँ पर 2 स्टिच है सीधा, वहाँ पर डिक्रीजिंग करेंगे। बाकी के सारे स्टिच जैसे है उसी तरह से बुनेंगे। यहाँ पर जो 8 स्टिच था उसे एक बार ट्विस्ट करना है। एक बार ट्विस्ट करके ये रो कंप्लीट करके फिर उल्टी साइड से एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर देके स्लीव्स के बॉर्डर के पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसे ट्विस्ट कर लिया। अब इसे बुनेंगे, फिर बुनेंगे, फिर यहाँ पर डिक्रीज करेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे। इसी तरह से बुन के ये रो कंप्लीट करेंगे। लास्ट रो है। अब मैंने यहाँ पर बुन लिया, यहाँ पर ट्विस्ट किया, फिर 2 स्टिच उल्टा, फिर यहाँ पर एक स्टिच डिक्रीज किया, फिर उल्टा बुना, फिर ट्विस्ट किया, फिर उल्टा बुना, फिर डिक्रीज किया। ऐसे ही करके मैंने ये रो कंप्लीट किया। अब लास्ट 1 स्टिच है, इसे बुन के अब पलट लीजिए उल्टी साइड से। अब हम एक स्टिच उल्टा और एक स्टिच सीधा बुनेंगे। आप चाहे तो ये स्टिच नॉर्मली बुन के भी इस साइड से सीधा उल्टा का पैटर्न भी दे सकते हैं, बट मैं यहीं से दूंगी। ठीक है, तो यहीं से देने के लिए फर्स्ट स्टिच हम उल्टा बुनेंगे, इस तरह से स्लिप करेंगे और फिर यान पीछे सेकेंड स्टिच सीधा बुनेंगे। सीधा बुनेंगे, बुन लिया। अब हमें यहाँ पर डिक्रीज करते हुए जाना है। ठीक है, तो मैंने एक ये जो बाजू है एक बाजू तो मैंने ऑलरेडी बुन लिया था इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने डिक्रीज किया। ये जो कलाई होता है ये छोटा होता है, तो यहाँ पर हमें इस तरह से डिक्रीज करके थोड़ा रो यहाँ पर थोड़ा स्टिचेस यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो 2 स्टिच बुन लिया, ये उल्टा बुना, फिर मैंने सीधा बुना। अब यार्न आगे ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे। फिलहाल हमारे पास 40 स्टिचेस है, इन स्टिचेस से हम डिक्रीज करते हुए 30 स्टिचेस बनाएंगे। तो 3 हुआ, यहाँ पर हमने 2 स्टिच डिक्रीज किया। अब फिर से 1-2 स्टिच बुन के फिर से एक स्टिच डिक्रीज करना है। सॉरी, उल्टा सीधा का बुनना था। तो ये स्टिच बुन लिया उल्टा, फिर सीधा, यार्न आगे, उल्टा, यार्न पीछे, सीधा, यार्न आगे। अब ये 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, फिर से एक स्टिच डिक्रीज करेंगे, यार्न पीछे, सीधा, यार्न आगे, उल्टा, यार्न पीछे, सीधा, फिर से एक स्टिच डिक्रीज करना है। यहाँ पर 2 स्टिच साथ में बुनेंगे, ऐसे ही करके यहाँ से मैं 10 स्टिचेस डिक्रीज करूँगी। अब सीधी साइड है, इस साइड से हम जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। ये स्टिच सीधा है, इसका तो कोई ज़रूरत है नहीं, ये एज स्टिच है। जब हम स्टिचिंग करेंगे तो ये फर्स्ट स्टिच ऐसे भी चला जाएगा, तो ऐसे जैसे भी उतारना चाहे इसे उतार सकते हैं। तो इसे मैं उतारूंगी और सेकेंड स्टिच ध्यान में रखना है, सेकेंड स्टिच उल्टा है तो इसे उल्टा बुनना है।
फिर ये स्टिच सीधा है तो इसे सीधा ही बुनना है। अब मैं ऐसे ही उल्टा सीधा करके इतना बुनूंगी, इतना सा बुनूंगी। ऐसे करके 3 उंगलियां है तो इतना बुन के फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। तो अब मैंने बॉर्डर के स्टिचेस बुन लिया, 3 उंगलियां बुना यहाँ पर। अब इन स्टिचेस बाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने जैसे बाइंड अप किया था यहाँ पर, उसी तरह से ही यहाँ भी बाइंड अप करने वाले हैं। दिखाने की ज़रूरत है नहीं, आपने समझ ही लिया होगा। फिर भी मैं 1-2 स्टिचेस बाइंड अप करके दिखाऊंगी। 2 स्टिच साथ में बुन के बाइंड अप करना है इस तरह से, और स्लिप किया हुआ स्टिच वापस नीडल में लगा के फिर से साथ में बुनना है। अब मैं ये सारे स्टिचेस बाइंड अप करूँगी। लास्ट एक स्टिच है, इसे भी साथ में बुन के कंप्लीट करेंगे और फिर यहाँ पर एक टाइट नट लगा के बचा हुआ yarn कट कर लेंगे। फाइनली स्वेटर जो है ऑलमोस्ट तैयार है। अब थोड़ा सा स्टिचिंग करना ही बाकी है। जब भी आप स्लीव्स के पार्ट स्टिचिंग करते हैं तो 2 रेगलन अटैच करके मिलाकर ही स्टिचिंग करना है, उसको आपको खास ध्यान रखनी है। बाकी कुछ भी नहीं है, बस जैसे हम स्टिचिंग करते हैं नॉर्मल करना है। यहाँ पर करूँगी अब मैं इसे अच्छे से मिलाकर आगे और पीछे का रेगलन का जो स्टिच है उसे मिलाकर इसे स्टिचिंग करना है। यहाँ पर फिनिश कर लिया बाजू के पार्ट, इस तरह से स्टिचिंग भी किया यहाँ पर। अब इसकी बारी है, तो अब हमें इसे इस तरह से सीधी साइड से ही ऐसे करके यहाँ से इस तरह से यहाँ पर स्टिचिंग करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसे मिलाकर इसे स्टिचिंग करेंगे और फिर मैं ये स्टिचिंग करने के बाद स्वेटर के फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखिए फाइनली मैंने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर मैंने बाजू स्टिचिंग कर लिया। एक बात बता दूँ, जब भी आप बाजू के पार्ट स्टिचिंग करते हैं तो ये जो दिख रहा है रेगलन, इस साइड के रेगलन और पीछे का रेगलन, ये 2 मिलाकर ही जॉइंट करके यहाँ पर स्टिचिंग कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्वेटर आया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने ये अपनी माँ के लिए बनाया है, मदर्स डे में सरप्राइज देने के लिए। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। मैं आपको कमेंट की रिप्लाई करके अच्छे से समझाने की फिर से कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।